Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start our lecture with a positive thought. Success isn't always about greatness, it's about consistency. Consistent hard work leads to success. Greatness will come and definitely it will come. My dear students, आप लोग अपने काम में consistent रहें, आप determined रहें, आप अपना hard work continue रखें, and at the end success will be all yours. Let me introduce today's topic. Today, I am going to start subtopic of logical reasoning, and that subtopic is cause and effect. As the name suggests, they both are interlinked with each other. और इनका एक खास किस्म का सीक्वेंस है। हमेशा पहले कॉज आती है, वजह आती है, और उसके बाद इफेक्ट आता है, उसका असर आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि पहले कॉज आती है, फिर उसके बाद इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशन है और इसका सीक्वेंस भी ऐसे ही है, कॉज एंड इफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग मेक्स समथिंग एल्स हैपन। कॉज एंड इफेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, दे बोथ आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, एंड वन ऑफ दीज थिंग मेक्स समथिंग एल्स हैपन। इनमें से कोई एक चीज अगर कॉज होती है, किसी चीज की कोई वजह बनती है, तो उसका कोई ना कोई असर रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। व्हेन एग्जामिनिंग इवेंट्स पीपल नेचुरली सीक टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स हैपेंड, and this search often results in cause and effect reasoning. अब आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये पता होना चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग आखिर होती क्या है। देखें, जब लोग किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी इवेंट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, तो लोग इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या बनी, इसके पीछे क्या रीज़न थी, और इसके क्या असरात जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे लोगों पे, या हमारी पूरी सोसाइटी पे, या हमारी पूरी सराउंडिंग्स पे पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट की या लोगों की जो ये रिसर्च होती है कि कुछ भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट आखिर हुआ क्यों, तो ये सारा जो उनकी जिसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है, जिसमें उनकी प्रिडिक्शन आ जाती है, जिसमें उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, ये आखिर एंड पे हमें कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग जो है वो जनरेट करके दे रहा है। बस फ़र्क ये होता है कि हम इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली इस सारे सिनेरियो को नहीं देख रहे होते। ठीक है, एंड इट एक्सर्ट्स और डिनाइज दैट वन थिंग कॉजेज अनदर, और दैट वन थिंग इज कॉज्ड बाय अनदर। और हमेशा कॉज एंड इफेक्ट का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल, आप बारिश की एग्जाम्पल ले लें। इफ़ देर इज़ हैवी रेन, देन देर वुड बी फ्लड। तो देखें, अब वजह क्या थी, बारिश, और उसका असर क्या हुआ, उसका असर लोगों पे ये हुआ कि उनके घर टूट गए। ठीक है, उनके उनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, उनकी जो ज़मीनें हैं वो तबाह हो गई ज़्यादा पानी आने की वजह से। तो हमेशा जो असरात होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई बनती है। ठीक है, और जब कोई भी लोग इस चीज़ को सर्च आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कोई भी इंसिडेंट आखिर हुआ क्या, क्यों, ठीक है, तो वो जो उनकी उसको उस सारे सिनेरियो को हम अगर एक टर्मिनोलॉजी में सम अप करें, तो उस टर्मिनोलॉजी का नाम है कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। Here I have chosen simple question statements for you. सबसे पहली स्टेटमेंट ये है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years. पाकिस्तानी इकोनॉमी हैज़ बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अब देखें, आप इस स्टेटमेंट को देखें एंड स्टॉप हियर। यू आर नॉट गोइंग टू सी द ऑप्शंस इन योर पेपर। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बिन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। कि पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि एक एवरेज इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, एक एवरेज इनकम ग्रुप जो है, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज अप हो रहा है। पहली स्टेटमेंट आपको ये बता रही है। दूसरी स्टेटमेंट आपको ये कहती है, हम इसको अलग कर देते हैं, वी आर गोइंग टू टेक इट ऑन द अदर लाइन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज another sentence. Pakistani economy has been showing a significant growth. अब देखें, दो
सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हियर यू हैव टू चूज कि इनमें कॉज कौन सी है और इफेक्ट कौन सी है। दोबारा से पढ़ें कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज अप हो रहा है, ठीक है, पिछले 2 सालों से। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, वो थोड़ी सी स्टेबलाइज होती जा रही है। तो अब जो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ एवरेज इनकम ग्रुप हैज बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years, दिस इज द कॉज। हाउ दिस इज द कॉज कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जब थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है तो वो बिजनेसेस को, वो ट्रेड्स को, वो हर मामलात को देख रहे हैं, हर तरह के मामलात को देख रहे हैं। वो टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। कैसे पे कर रहे हैं कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर पेइंग द टैक्स टू, ठीक है। और उसके बाद उन उनके इस सारे स्टेप्स के बाद क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो रही है। If people will not buy, then how economy will grow? So this is how when the standard of the living rises up, then the economy becomes stable somehow. ठीक है, तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो हमें ये बता रहा है कि this is the cause, and second sentence is telling us that this is the effect. Here is one tip for you. Cause and effect में आप so और therefore का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे कर सकते हैं, वी विल आई विल लेट यू नो, वी विल सी इट इन द अदर एग्जाम्पल्स। लुक हियर, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपको जो सैम्पल क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के साथ आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दी जाएंगी आपके एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आपने नीचे नहीं जाना, आपने अपने पेपर में दी हुई उन 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उनमें से चूज करना है कि विच स्टेटमेंट इज द कॉज एंड विच स्टेटमेंट इज द इफेक्ट। रुक जाए यहीं पे, दोबारा से सोचें, इनमें से चूज करें कि वजह क्या बन रही है, ठीक है, और उसके असरात क्या हो रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। जब आपने ये 2 चीजें आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने नीचे जाना है। अब देखें, हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं इस टिप को, क्योंकि इससे रेलेवेंट मैंने एक एग्जांपल डाली है एंड आई विल बी शोइंग यू। नाउ लुक, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। अब ये बात मैं ऑप्शन पे आने से पहले ही चूज कर चुकी हूँ। इसी तरह से आपने भी करना है, कॉज एंड इफेक्ट आपका चूज हो गया। चलें ठीक है, हम इस ए को अभी पेंडिंग पे रखते हैं। लेट्स सी के बाकी वो क्या पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। नो नो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ बिग क्रॉस। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। सबसे पहले आपको मैं टर्मिनोलॉजी समझा देती हूँ कि इंडिपेंडेंट कॉजेज क्या होती हैं। इंडिपेंडेंट कॉजेज वो कॉजेज होती हैं जो इंडिविजुअल अपने अपना, उनका मीनिंग अपना अपना मीनिंग होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होती, दे आर नॉट इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो वो आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 एंड 2 जो है ये इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जब लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये दोनों बातें इंटरलिंक्ड हैं। अब डी की तरफ जाते हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। नो, वो कह रहे हैं कि दो कोई अलग अलग वजूहात थी और ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग उनके असरात हैं, उनके इफेक्ट्स हैं। नो नो, नॉट एट ऑल। देन लेट्स मूव ऑन ई। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। नो, दिस इज नॉट ट्रू। So which statement is true? This one, A. Statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. यहीं पे 1 मिनट के लिए रुक जाएं। लेट मी एलेबरेट वन थिंग। देखें, ये जो एक तरीका था कि आपके पास आपके एग्जाम में क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है, आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ा। डोंट रश टुवर्ड्स द आंसर्स और द गिवन ऑप्शंस। नेवर रश टुवर्ड्स द ऑप्शंस विच आर गिवन बिलो। आपने फौरन से नीचे नहीं देखना। जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट,
अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग और उसको खुद से एलेबोरेट करें। आपको कॉज एंड इफेक्ट में जो सबसे बेहतरीन टिप है वो यही है कि एक होती है कॉज, वजह, और एक होता है इफेक्ट, उसका असर। ठीक है, आपने कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ये चीज़ सीख ली कि ये दोनों इंटर कनेक्टेड हैं, दे आर इंटरलिंक्ड, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद ईच अदर। ठीक है, जब आपने ये मीनिंग समझ लिया, आपने ये कॉन्सेप्ट ले लिया, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दोनों स्टेटमेंट में से कॉज कौन सी है और इफेक्ट कौन सा है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर कॉज को पॉइंट टू पे लिख दे और इफेक्ट को ऊपर लिख दे, नो इशू, क्योंकि नीचे आपको जो ऑप्शंस दी गई होंगी उनमें से कुछ आपने ऐसे ही चूज करना होगा। अपने माइंड में बना लें दिस इज कॉज एंड इफेक्ट। अब मैंने पहले ही इसको लिख दिया था कॉज एंड इफेक्ट, तो मुझे स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी मेरे लिए हो गया था। सो द सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू। ओके, now let me share more information with you. An event does not happen automatically, but there is definite cause behind it. देखिए, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट ऐसे ही अचानक से नहीं हो जाता, उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहती है। अब फ्लड के पीछे बहुत बड़ी वजह है। फ्लड के पीछे सबसे पहली वजह तो हैवी रेन्स हैं। ठीक है, प्री मानसून बारिशें हैं, फिर उसके बाद डैम्स का ना होना है, सो ऑन। The causes are conditions under which these events happen. ठीक है, the scientific view of cause is one where it must be scientifically proven fact that the cause leads to the said effect. The said effect should be logical consequence of the said cause. अब देखें, यहाँ पे आपको कॉज एंड इफेक्ट की डेप्थ जो है वो समझाई जा रही है। कोई भी इवेंट एक तो ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई एक खास वजह होती है। ठीक है, उसके पीछे एक खास रीज़न होती है, और जो कॉजेज़ होती हैं ये वो कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से, जिनकी बलबूते पे आगे इंसिडेंट्स या इवेंट्स हो रहे होते हैं। अगर हम लोग साइंटिफिक व्यू ऑफ कॉज देखें तो उसमें हमारे पास दो जो हैं सेंटेंसेस इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट करते हैं कि बात जो कॉज और जो उसका इफेक्ट है ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट होना चाहिए, कि कोई भी कॉज जो है उसकी वजह से ये आप जिस इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो हो रहा है। जैसे हम ऊपर वाली एग्जांपल को लेते हैं कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो रहा है, एवरेज इनकम ग्रुप का, ठीक है, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसकी रेशियो बढ़ रही है, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी जा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज समहाउ scientifically proven and it's a fact that cause is leading this effect. So this one sentence, the first point is correct, that it must be scientifically proven fact that the cause leads to the said effect, कि आप जिस इफेक्ट की बात कर रहे हो उसके पीछे जो कॉज है वो साइंटिफिकली ट्रू है। The said effect should be logical consequence of the said cause. अब consequence क्या होता है? Result. किस चीज का रिजल्ट? कि जिस वजह, जिस कॉज की आप बात कर रहे हो, वो जो आप जिस असर आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो असर हुआ, किसी चीज का असर हुआ, ये एक लॉजिकल रिजल्ट होना चाहिए उस वजह का। ये एक जो है लॉजिकली ट्रू होनी चाहिए बात आपकी। ठीक है, देर मे बी सेवरल नेसेसरी कंडीशंस फॉर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सफिशिएंट कंडीशन। लेट्स मूव टू द कॉजेज। हमारे इस सेंटेंस को इलेबोरेट करने के लिए आई हैव चूजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉजेज, और वो कॉजेज की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली कॉज है इमीडिएट कॉज, देन प्रिंसिपल कॉज, देन इंडिपेंडेंट कॉज। अब इमीडिएट कॉज क्या होती है? एन इमीडिएट कॉज मीन्स अ कॉज दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स द इफेक्ट। देखें, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी वजह बनती है जिससे फौरन ही उसका असर सामने आ जाता है। द इमीडिएट कॉज इज द मोस्ट प्रोक्सीमेट इन टाइम टू द इफेक्ट। ठीक है, इसके नेम से भी जैसे हम कहते हैं ना, कंप्लीट योर वर्क इमीडिएटली, फौरन फौरन से रिजल्ट आ जाना, फौरन से कोई असर सामने शो हो जाना। प्रिंसिपल कॉज क्या होता है? द प्रिंसिपल कॉज इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द इफेक्ट, के इफेक्ट के पीछे मेन और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन
ये प्रिंसिपल कॉज कहलाता है। देन इंडिपेंडेंट कॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट कॉज मीन्स अ कॉज दैट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द गिवन स्टेटमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आइसोलेटेड हो, जिसका कोई रिलेशन ना हो उस दी गई स्टेटमेंट के साथ। तो ये आपकी मेन कॉजेज हैं। These are the main causes, these are the main types of causes. Immediate cause, फौरन वाला रिजल्ट आना। Principal cause, most important reason behind the effect. An independent cause that does not have any relationship with that given particular statement. Let's move towards the rule. Cause is always antecedent. Naturally, the cause will occur before the effect. Hence, if two events are given, then the effect that is chronological antecedent to the other one can only be regarded as a possible cause. यहाँ पे ये जो रूल है ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया था इन सिंपल वर्ड्स। हेयर टिप वन, कॉज हमेशा पहले होती है, उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। कॉज इज ऑलवेज द फोरमोस्ट एंड इफेक्ट इज द लेटर। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ऐसा है कि इसका सीक्वेंस ऐसे ही रहता है, पहले कॉज और फिर उसका इफेक्ट। पहले कोई चीज वजह बनती है और फिर वो असर छोड़ती है, ठीक है। सो दिस इज द मेन रूल, यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपने जब भी आपको पेपर में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो आपने उसमें कॉज एंड इफेक्ट को कॉज एंड इफेक्ट के सीक्वेंस के साथ ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूं, टू जो है इसको मैं वन वाला पॉइंट लिख दूं और वन को टू पे ले जाऊं, तो नीचे कॉज आ जाएगा, ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मेरी स्टेटमेंट टू बी जो था ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेशन कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ही होगा हमेशा, ये सीक्वेंस में ही रहता है। लेट्स मूव टू अनदर स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। अब यहाँ पे बात इंडिया की इकोनॉमी की हो रही है कि वहाँ पे जो है वो ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ फ्यू ईयर्स। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है मिडिल क्लास सोसाइटी का वो राइज अप हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है। तो अब आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले एज पर द प्रीवियस स्टेटमेंट आई सेड दैट यू हैव टू स्टॉप हियर, यू हैव टू थिंक व्हाट यू हैव टू थिंक कि इसमें कॉज कौन सी है और इसमें इफेक्ट कौन सी बात है, ठीक है। अब इसमें देखें, अगर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा हो रहा है तभी तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी के लिए कुछ कर सकते हैं। वो सेल एंड परचेज कर सकते हैं, वो बिजनेसेस को चला सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं, वो टैक्स पे कर सकते हैं। सो द सेकंड वन इज कॉज, डोंट यू थिंक सो? दिस इज द कॉज, ये एक मेन वजह है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ है, इसलिए वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो अप हो रही है। तो ये हमारा इफेक्ट है। Isn't it so? Don't you think so? Am I right over here? अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि एक हमारे पास कॉज है और एक हमारे पास इफेक्ट है, तो अब हम आपने ऑप्शंस देखनी है। स्टेटमेंट वन इज द कॉज एंड स्टेटमेंट टू इज इट्स इफेक्ट। नो, हमने राइट कर लिया है, हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि कॉज सेकंड है और फर्स्ट वन जो है वो इफेक्ट है उसका। तो स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज इट्स इफेक्ट। यस, क्योंकि हमने यही चीज चूज की है, हमने यही आइडेंटिफाई की है, अकॉर्डिंग टू अस दिस इज द आंसर। लेकिन हम फिर भी सारी ऑप्शंस देखेंगे, मे बी वी कैन गेट अ बेटर ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। नो, इंडिपेंडेंट कॉजेज वो कॉजेज होती हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दे आर इंटरलिंक्ड। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। नो, इंडिपेंडेंट कॉजेज का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। नो, नॉट एट ऑल। सो स्टेटमेंट नंबर टू, आंसर इज this one. Statement number 2 is the cause and statement 1 is its effect. I hope so this is clear to you. लेकिन इसको मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग लेते हैं। There is an increase in the water level of all the water tanks supplying drinking water to the city during the last fortnight. Most of the trains were cancelled last week due to water logging on the tracks.
अब आपने फौरन से नीचे दी हुई ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना. डोंट रश टुवर्ड्स द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिटन स्टेटमेंट्स. देखें, स्टेटमेंट नंबर वन इज सेइंग दैट देयर इज इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द वाटर टैंक्स and those water tanks which are supplying drinking water to the city during the last fortnight. पहली बात तो वाटर लेवल की राइज की हो गई. ठीक है. सेकेंड बात हो गई, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल्ड लास्ट वीक ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स. आप देखें, जो सेकेंड सेंटेंस है वो टोटली डिफरेंट है. उसमें तो वो ट्रेन्स की बात कर दी गई है, which were cancelled last week. And what was the reason behind their cancellation? That they were cancelled due to water logging on the tracks. These both sentences are totally different from each other. They are not interconnected. They are not interrelated with each other. मुझे इनको पढ़ने के बाद इनमें कोई कॉज भी नहीं नज़र आ रही, कोई इफेक्ट भी नज़र नहीं आ रहा. What I will do now, I will read out the options. Statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. No. Statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. No. It doesn't seem so. Both the statements 1 and 2 are independent causes. नहीं, वो independent भी नहीं है. बात दोनों में, एक चीज दोनों में सिमिलर है. क्या? वाटर लेवल की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर लेवल एंड हियर अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट वाटर लॉगिंग. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो इसके बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट है, वो वजह है, जो कॉज है वो पानी है. ठीक है. लेकिन दोनों के आगे उन्होंने चेंज कर दिया. वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ रहा है, वाटर टैंक्स का जो पानी सप्लाई करते हैं सिटी में. ठीक है. और यहाँ पे ट्रेन्स कैंसिल हुई थी ट्रैक्स पे वाटर लॉगिंग की वजह से. तो पीछे जो एक कॉज है वो वाटर है, लेकिन इफेक्ट सिमिलर नहीं है. तो statement number 3 is also incorrect. Let's move to the fourth one. Both the statements 1 and 2 are effects of independent causes. नहीं, वो independent हैं ही नहीं. ठीक है. क्योंकि उनमें एक जो कॉज है वो सिमिलर है, जो एक वर्ड है, जो की वर्ड है वाटर, वो सेम है. अब हम आते हैं 5 की तरफ. बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज. अब देखें, कॉमन कॉज, कॉमन कॉज इसमें थी. हियर आई एम गोइंग टू राइट इन द ब्रैकेट, दैट वाज वाटर. कॉमन कॉज कौन सी थी? वाटर. ठीक है. अब पानी की वजह से दो डिफरेंट जो हैं वो असरात हुए, डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे सामने आए. तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज. सो दिस statement number 5 is somehow correct. Let's see what's the answer. Yes, answer is 5. The problems discussed in both the statements are clearly the result of heavy downpour in the area. या दूसरे मीनिंग्स में आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, द रीजन बिहाइंड बोथ द इफेक्ट्स इज वाटर. ओके. लेट्स मूव टू एन अदर स्टेटमेंट. द अदर स्टेटमेंट सेज there has been sharp decline in sales of passenger cars during last few months. पहली बात, पहला स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि देयर हैज बीन शार्प डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ पैसेंजर कार्स. देयर हैज बीन डिक्लाइन और टाइम फ्रेम दे दिया है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स. अब नेक्स्ट, many finance companies have announced attractive schemes of car loans with a moderate interest rate. अच्छा, अब एक में बात की जा रही है कि सेल्स ऑफ पैसेंजर कार्स में एक शार्प डिक्लाइन आया है, बहुत ज़्यादा कमी आई है. ठीक है. और दूसरी तरफ जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो अट्रैक्टिव स्कीम्स दे रही हैं कार लोन्स की, और उन पे बहुत ही मॉडरेट इंटरेस्ट रेट जो है वो लगा रही हैं, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ आएँ. दे मस्ट गेट अवेयर ऑफ दीज अट्रैक्टिव स्कीम्स और वो कार लोन्स लेके जो है वो हमारी इस डिक्लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं. तो लेट्स सी. अब देखें, यहाँ पे आपने रुक जाना है. यू हैव टू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट्स कि इनमें क्या कोई कॉज एंड इफेक्ट है. सबसे पहले है कि डिक्लाइन आया सेल्स ऑफ पैसेंजर कार्स में.
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फाइनेंस कंपनीज ने अट्रैक्टिव स्कीम्स ऑफ कार लोन्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। तो समहाउ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इट कैन बी द कॉज, कि ये वजह थी कि डिक्लाइन आ रहा था सेल्स में, और फिर उसका असर ये हुआ कि जो कंपनीज थी उन्होंने अट्रैक्टिव स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च कर दी। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच आर रिटन बिलो। स्टेटमेंट वन कॉज है और स्टेटमेंट टू इफेक्ट है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जब अपने दिए हुई स्टेटमेंट को सेंस किया तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वजह ये थी। ठीक है, और उसका असर ये था कि फाइनेंस कंपनीज ने डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड वन इज इट्स इफेक्ट। नो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट। Both the statements are independent, not at all. Both are effects of independent, no. Both are effects of some common cause, no. So answer is one. It is already in front of you. Had the sale of cars been high or usual, there is no reason for the finance companies to come up with schemes with modern interest rates, because anyway, people would be purchasing the cars. Schemes for modern interest rates would have been introduced solely for the purpose of luring people to purchase them and take a hike in the sale. Hence, A is the cause and B is effect. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो सबसे बेहतरीन जो है वो यही है कि जी कमी आ रही थी, सेल्स ऑफ पैसेंजर कार्स में डिक्लाइन हो रहा था, तो हमने या फाइनेंस कंपनीज ने क्या किया कि उन्होंने अट्रैक्टिव स्कीम्स जो है वो प्रमोट कर दी, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होके कार लोन्स लें और हमारी कार्स सेल आउट हो जाएं। ठीक है, सो कॉज एंड इफेक्ट इज हियर। Towards the last example of cause and effect, the first statement says that the RBI has released new instruction to banks asking them to reduce the interest rates of certain kinds of loans, namely home loan, education loan, and loan for small scale industries. आरबीआई जो है एक कंपनी है, उसने बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप अपने कुछ लोन्स मिनिमाइज़ कर दें, जैसे कि होम लोन को मिनिमाइज़ कर दें, एजुकेशन लोन पे जो आपने इंटरेस्ट रेट लगाया हुआ है उसको मिनिमाइज़ कर दें, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोन हैं उनके इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज़ कर दें। ठीक है, पहली स्टेटमेंट की बात यहाँ तक थी। Second statement is saying that students and parents have been protesting against the massive hike in fees by professional institutes, and most of the students are forced to take education loans. कि जब प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपनी फ़ी बढ़ा देते हैं तो स्टूडेंट्स को मजबूरन एजुकेशन लोन्स लेने पड़ते हैं। What do you think? Do you think here statement one is the cause and second is the effect? Or you think that two is the cause and one is the effect? Or you think that both of them are independent clauses? Or do you think that they are common causes? Let's see. Option number one. Statement one is the cause, statement two is the effect. No, ऐसा नहीं है। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें टोटली डिफरेंट बात हो रही है। एक में एक कंपनी जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है बैंक्स को, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है जो अपनी फ़ी हाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ भी कॉज और इफ़ेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फर्स्ट वन जो आपकी स्टेटमेंट है, दिस इज़ रॉन्ग। सेकेंड वन, योर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। Let's move to the third one. Both the statements are independent causes. Okay, keep it on pending. Let's move to the fourth one. Both the statements are effects of independent causes. कि दोनों जो हैं इनकी causes independent हैं, अलग अलग causes हैं और ये उनकी effects हैं. And fifth one is both the statements are effects of some common cause. Then here the correct answer is 4. लेट मी हाईलाइट इट, क्योंकि जो ऊपर दी गई दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट कॉजेज का इफेक्ट हैं। कैसे? लेट्स लुक एट द आंसर एंड द डिटेल इन इट। द इंटरेस्ट रेट रिडक्शन
कैन बी ड्यू टू सेवरल रीजंस कि आरबीआई ने जो बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करें, उनके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लाइक टू मैनेज इन्फ्लेशन, like to increase cash flow in the economy, or as a part to elaborate monetary policies of RBI. It do not have anything to do with parents' agitation against the education system. Now students are forced to take loans due to increase in fees, not because of reduction in interest rates. It's stated in statement 2. As fees are high, the students who are unable to pay have to depend on education loans, regardless of the interest rate fluctuation. So, both are effects of independent causes. There are two different causes behind these effects. So, the correct option is option number 4. My dear students, here I have tried to make this subtopic of logical reasoning, cause and effect